दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सूर्य से संबंधित 100 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। बढ़ते अपन पहले प्रश्न की ओर। सूर्य किस प्रकार का तारा है? दोस्तों सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो ये एक पीला बौना तारा है। सूर्य किस प्रकार का तारा है? पीला और बौना तारा है। सूर्य का व्यास कितना है दोस्तों? तो सूर्य का व्यास है 13,92,700 किलोमीटर इसका व्यास है। सूर्य का द्रव्यमान कितना है दोस्तों पृथ्वी की तुलना में सूर्य का जो द्रव्यमान है वो 3,33,000 गुना है पृथ्वी से। हमारी पृथ्वी से सूर्य का द्रव्यमान 3,33,000 गुना है। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य का आयतन पृथ्वी से कितने गुना है? दोस्तों सूर्य का जो आयतन है वो 13 लाख गुना है हमारी पृथ्वी से। हमारी पृथ्वी से सूर्य का आयतन कितना है? 13 लाख गुना। नेक्स्ट प्रश्न पांचवा, सूर्य का ताप किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है? दोस्तों ये नाभिकीय संलयन के माध्यम से सूर्य पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य पर तब गर्मी ताप किस प्रकार से पैदा होता है? नाभिकीय संलयन के माध्यम से। अगला प्रश्न, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? दोस्तों सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से सूर्य पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की सतह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल कहा जाता है सूर्य की सतह को। सूर्य की औसत सतह का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है सूर्य की सतह पर। सूर्य का केंद्रक का तापमान कितना होता है? तो केंद्रक का तापमान है लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। सूर्य का केंद्रक का तापमान कितना है? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का। सूर्य के चारों ओर वायुमंडल क्या कहलाता है? दोस्तों सूर्य के चारों ओर का वायुमंडल कोरोना कहा जाता है, जो बाहरी होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? तो दोस्तों लगभग 109 गुना है हमारी पृथ्वी से सूर्य का व्यास। और दोस्तों सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है? तो दोस्तों सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमारी पृथ्वी की तुलना में 28 गुना अधिक है। सूर्य का कुल जीवनकाल कितना माना जाता है? तो दोस्तों 10 अरब वर्ष माना गया है सूर्य का कुल जीवनकाल। सूर्य की वर्तमान आयु कितनी है? तो दोस्तों ये लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना हो चुका है सूर्य। नेक्स्ट, सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा है? दोस्तों सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन है। और दोस्तों सूर्य में हाइड्रोजन 74% उपस्थित है। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी है? तो दोस्तों वो लगभग 24% के आसपास हीलियम की मात्रा है। सूर्य की ऊर्जा का प्रतिशत पृथ्वी तक पहुंचना कितना प्रतिशत पहुंचता है? तो दोस्तों लगभग 2 अरबवां हिस्सा, यानी कि 2 अरबवां हिस्सा हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है सूर्य की ऊर्जा का। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य के धब्बे किस कारण से बनते हैं? तो दोस्तों ये चुंबकीय गतिविधियों के कारण सूर्य के धब्बे बनते हैं। सूर्य के धब्बे किस रंग के दिखाई देते हैं? तो दोस्तों गहरे काले रंग के दिखाई देते हैं सूर्य के धब्बे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सूर्य की बाहरी परत क्या कहलाती है? दोस्तों सूर्य की जो बाहरी परत है इसे कोरोना कहा जाता है। सूर्य के सबसे अंदरूनी भाग को क्या कहते हैं? तो उसे कोर कहा जाता है। सूर्य की मध्य परत को क्या कहा जाता है? दोस्तों सूर्य के जो बीच का मध्य परत है उसे वर्णमंडल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? वर्णमंडल। सूर्य की सतह पर तापमान असमानता किसे जन्म देती है? दोस्तों सूर्य की सतह पर तापमान की असमानता सौर धब्बे को जन्म देती है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे सौर विकिरण कहा जाता है, सोलर रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सौर विकिरण कहा जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोट को क्या कहा जाता है? सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोट को सौर ज्वाला कहा जाता है। सूर्य का द्रव्यमान कुल सौरमंडल के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों कुल सौरमंडल के द्रव्यमान का लगभग 99.86% है। सूर्य का रंग वास्तव में कैसा है? तो दोस्तों सूर्य का वास्तविक रंग सफ़ेद रंग है। किस प्रकार का रंग है? सफ़ेद रंग। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? दोस्तों पृथ्वी जो है इससे सूर्य तक की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। इस दूरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, खगोलीय दूरी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य का आकार किस प्रकार का है? दोस्तों सूर्य का आकार किस प्रकार का है? तो ये लगभग गोल है, लगभग गोलाकार आकार है सूर्य का। सूर्य की घूर्णन अवधि कितनी है? तो दोस्तों लगभग 25 से 35 दिन अक्षांश के अनुसार अलग अलग होती है। और दोस्तों सूर्य की घूर्णन अवधि कितनी है? 25 से 35 दिन की। सूर्य से ध्रुवीय घूर्णन की अवधि कितनी है? तो दोस्तों सूर्य से ध्रुवीय घूर्णन की अवधि है 35 दिन की। सूर्य से भूमध्य रेखीय क्षेत्र की घूर्णन अवधि कितनी है? दोस्तों भूमध्य रेखीय क्षेत्र की है वो 25 दिन की और ध्रुवों की 35 दिन की। सूर्य की ऊर्जा उत्पादन की इकाई क्या है? दोस्तों सूर्य की ऊर्जा उत्पादन की इकाई को सौर स्थिरांक कहते हैं। क्या कहा जाता होता है? सौर स्थिरांक कहा जाता है उसे।
नेक्स्ट, सौर स्थिरांक का मान कितना होता है? तो दोस्तों लगभग 1.94 कैलोरी प्रति मिनट प्रति सेंटीमीटर होता है। सूर्य से प्राप्त अधिकतम ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये दृश्य प्रकाश के रूप में हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य की ऊर्जा का अन्य रूप क्या है? तो दोस्तों पराबैंगनी, अवरक्त, एक्सरे किरणें आदि किरणें सूर्य के द्वारा भी निकलती हैं। सूर्य की कोरोना का तापमान कितना है? तो दोस्तों 10 लाख डिग्री सेल्सियस का तापमान है सूर्य के कोरोना का। सूर्य का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? दोस्तों सूर्य का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ये सौर भौतिकी विज्ञान में किया जाता है। सौर भौतिकी शाखा के अंतर्गत सूर्य की शाखा का अध्ययन किया जाता है, सूर्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य की सतह से निकलने वाली गैस किस रूप में बाहर निकलती है? तो दोस्तों ये सौर पवन के रूप में निकलती है, सौर विंड के रूप में सौर ज्वालाएँ निकलती हैं। सूर्य की सतह की जो गैस है वो सौर पवन के रूप में निकलती है। सौर पवन का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सौर पवन का प्रमुख घटक है। सौर पवन के प्रभाव को कौन सी घटना होती है? सौर पवन के प्रभाव से दोस्तों ज्योति तीव्रता की घटना होती है, जिसे अरोरा कहा जाता है। सौर पवन के प्रभाव से कौन सी घटना होती है? ज्योति तीव्रता की। सूर्य से आने वाले विकिरण से पृथ्वी पर क्या खतरा होता है? दोस्तों सूर्य से आने वाली जो विकिरणें होती है इनसे पृथ्वी पर रेडिएशन और सैटेलाइट में क्षति हो जाती है। इनके कारण रेडिएशन आते हैं और ये सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाते हैं। सूर्य का चुंबकीय चक्र कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों लगभग 11 वर्ष का होता है सूर्य का चुंबकीय वर्ष। अगला प्रश्न 46 नंबर का प्रश्न, इस चक्र में क्या परिवर्तन होते हैं? तो दोस्तों इस चक्र में सौर धब्बों की संख्या बदल जाती है। सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का विकिरण है? तो ये एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। सूर्य की ऊर्जा का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ पर होता है? तो ये फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में होता है। सूर्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये सन कहते हैं। सूर्य का लैटिन नाम क्या है? तो दोस्तों SOL सन का लैटिन नाम है, सूर्य का लैटिन नाम है। नेक्स्ट, सूर्य का संस्कृत नाम क्या है? तो दोस्तों सूर्य को संस्कृत में आदित्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जानकारी पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों सूर्य का संस्कृत नाम क्या है? आदित्य है। सूर्य की सतह पर किस प्रकार की तरंगें पाई जाती हैं? तो हमारे सूर्य पर ध्वनि तरंगें पाई जाती हैं। सूर्य में कौन सी परत प्रकाश उत्सर्जित करती हैं? तो दोस्तों जो प्रकाश मंडल है ये प्रकाश को उत्सर्जित करती है। सूर्य का आकार घटते बढ़ते क्यों दिखाई देता है? दोस्तों पृथ्वी की कक्षा के कारण सूर्य का जो आकार है वो हमें घटता या बढ़ता दिखाई देता है। सूर्य के ठंडे धब्बे क्यों दिखते हैं? दोस्तों सूर्य के जो ठंडे धब्बे वो कम तापमान होने के कारण सूर्य के धब्बे दिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य के अध्ययन हेतु सबसे पहले दूरबीन का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों ये गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अक्सर प्रश्न है दोस्तों एग्जाम में आता रहता है, ये दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो के द्वारा। सूर्य की किरणों में कौन सा विकिरण सबसे हानिकारक है? तो दोस्तों सूर्य की किरणों में सबसे अधिक विकिरण हानिकारक कौन सी है? तो वो पराबैंगनी विकिरण है। पराबैंगनी विकिरण से कौन सी परत हमें बचाती है? तो हमारी पृथ्वी पर दोस्तों ओजोन परत जो है ये हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है और हमारे पृथ्वी का जो तापमान है उसे संतुलित रखती है। सूर्य से ऊर्जा उत्पादन किस आधार पर होती है? तो दोस्तों हाइड्रोजन के आधार पर आधारित है सूर्य की ऊर्जा। सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन है वो हाइड्रोजन पर आधारित है। सूर्य का चमकना किस कारण से होता है? तो दोस्तों नाभिक की संलयन प्रक्रिया के कारण सूर्य चमकीला दिखाई देता है, चमकना इसका प्रमुख कारण है। नेक्स्ट, सूर्य विकिरण का पृथ्वी के मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इससे जलवायु नियंत्रण पर प्रभाव पड़ता है। सूर्य के कुल ऊर्जा उत्पादन की मात्रा कितनी है? तो दोस्तों सूर्य के जो कुल ऊर्जा उत्पादन की मात्रा है वो कितनी है? तो वो है दोस्तों लगभग 3.8 × 10⁻26 वाट जो है ये सूर्य की ऊर्जा का कुल उत्पादन की मात्रा है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह सबसे निकट है। सबसे दूर ग्रह नेपच्यून है। सूर्य का तापमान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो दोस्तों ये कोर में, सेंटर में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य का कौन सा भाग ग्रहण के समय दिखाई देता है? तो दोस्तों हमें ग्रहण के जो समय वो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना वाला हिस्सा दिखाई देता है। सूर्य में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है? तो दोस्तों इसे थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रिया कहा जाता है सूर्य में। दोस्तों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सूर्य में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है? तो इससे थर्मोन्यूक्लियर प्रक्रिया होती है। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र किससे उत्पन्न होता है? तो दोस्तों ये आंतरिक विद्युत धाराओं से सूर्य की चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सूर्य का प्रकाश सफ़ेद क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें सभी रंगों का मिश्रण होता है, इसीलिए सूर्य का प्रकाश सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। सूर्य का जो प्रकाश है वो सफ़ेद दिखाई देने का कारण क्या है? क्योंकि उसमें सभी रंगों का मिश्रण होता है। सूर्य में कौन कौन से विकिरण उपस्थित हैं? तो दोस्तों सूर्य में रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव्स, अवरक्त, दृश्य तरंगे, पराबैंगनी तरंगे और एक्सरे किरणें, ये सारे विकिरणें उपस्थित होती हैं।
नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य में कौन सा तत्वों की न्यूनतम मात्रा होती है? तो दोस्तों भारी तत्व होते हैं उनकी मात्रा न्यूनतम होती है। सूर्य की सतह पर कभी कभी तीव्र चमकते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे सौर ज्वाला कहते हैं। सूर्य की सतह कभी कभी तीव्र चमकती है, उसे सौर ज्वाला कहलाते हैं। सूर्य की कोरोना को देखने का सबसे अच्छा समय कब होता है? दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को कोरोना का देखने का सबसे अच्छा समय होता है। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख उपयोग किसने किया? दोस्तों सूर्य की जो ऊर्जा है हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों पौधों के द्वारा किया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। सूर्य से आने वाली ऊष्मा किस प्रक्रिया से आती है? तो दोस्तों सूर्य से जो प्रकाश आता है हमारे पास वो विकिरण के माध्यम से आता है, जिसे रेडिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य के केंद्र में कौन सा गैस संलयन प्रमुख है? दोस्तों सूर्य के केंद्र में कौन सा गैस संलयन प्रमुख है? तो प्रोटॉन चक्र जो होते हैं, ये प्रोटॉन का चक्र है, ये प्रमुख संलयन है। सूर्य की सतह पर ऊर्जा का संचरण किस प्रक्रिया से होता है? तो संवहन के माध्यम से ऊर्जा का संचरण होता है। सूर्य की आंतरिक परत में ऊर्जा संचरण किससे होता है? तो ये आंतरिक चरण में जो दोस्तों ये विकिरण के माध्यम से होता है। सूर्य की त्रिज्या कितनी है? तो दोस्तों सूर्य की त्रिज्या लगभग 6,96,350 किलोमीटर सूर्य की त्रिज्या है। सूर्य से उत्सर्जित आवेश कण क्या कहलाते हैं? तो सूर्य से जो उत्सर्जित आवेश कण होते हैं उन्हें सौर पवन कहा जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना बार अधिक है? तो दोस्तों 3,33,000 गुना अधिक है हमारी पृथ्वी से सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल नियंत्रण किसे नियंत्रित करता है? दोस्तों सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसे नियंत्रित करता है? तो वो दोस्तों संपूर्ण सौरमंडल को नियंत्रित करता है, अपनी ओर आकर्षित करके रखता है। सूर्य में औसत घनत्व कितना है? तो दोस्तों सूर्य में जो औसत घनत्व है सूर्य का वो 1.41 ग्राम सेंटीमीटर की पावर 3 के बराबर है। कितना घनत्व है उसका? 1.41 ग्राम सेंटीमीटर है। सूर्य के चारों ओर की परतों की संख्या कितनी है? तो सूर्य के जो चारों ओर परतें कितनी है? तो 4 प्रमुख परतें हैं सूर्य के चारों ओर। सूर्य की सबसे आंतरिक परत का नाम क्या है? तो सूर्य की आंतरिक परत का नाम कोर, विकिरण क्षेत्र, संवहन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रकाश मंडल या वर्णमंडल कहते हैं और इसे कोरोना भी कहा जाता है। सूर्य का व्यास चंद्रमा के व्यास से कितना गुना है? दोस्तों यहाँ पर सूर्य के व्यास के बारे में पूछा, जो कि चंद्रमा की तुलना में कितना है? तो दोस्तों लगभग 400 गुना व्यास अधिक है सूर्य का। सूर्य की सतह पर ऊर्जा कौन सी प्रमुख ऊर्जा है? तो दोस्तों सूर्य की सतह पर कौन सी ऊर्जा प्रमुख है? तो दोस्तों प्रकाश और ऊष्मा का ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है। सूर्य से आने वाली विकिरणें जो है पृथ्वी के लिए जीवन के लिए आवश्यक हैं। क्योंकि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण और ऊष्मा के रूप में पृथ्वी पर जीवन यापन के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। सूर्य को किस प्रकार का पिंड कहा जाता है? तो दोस्तों इसे एक प्रकार का गैसीय पिंड कहा जाता है। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में महसूस होती है? दोस्तों सूर्य की जो ऊर्जा है ये पृथ्वी पर प्रकाश और गर्मी के रूप में महसूस होती है। हमें पृथ्वी पर किस प्रकार से सूर्य की ऊर्जा महसूस होती है? प्रकाश के रूप में और गर्मी के रूप में। नेक्स्ट, सूर्य का जीवन अंत में किस रूप में होगा? तो दोस्तों ये श्वेत बोना के रूप में इसका जीवन का अंत होगा। सूर्य की सतह पर कौन से गैस के बादल देखे जाते हैं? तो दोस्तों सूर्य की जो सतह है उसके ऊपर प्लाज्मा गैस के बादल देखे जाते हैं। सूर्य की सतह पर दिखने वाले लाल लपटें क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों इसे प्रामिनेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे प्रामिनेंस कहा जाता है। सूर्य की सतह पर दिखने वाली लाल लपटें। सूर्य का कुल चमक कितनी है? तो दोस्तों सूर्य की कुल चमक 3.828 10 × 10⁻26 वाट ये सूर्य की कुल चमक है। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य का आकार बदलने में कितने अरब वर्ष लगेंगे? तो दोस्तों सूर्य का जो आकार है ये बदलने में लगभग 5 अरब वर्ष लगेंगे। सूर्य का अंतिम चरण कब होगा? तो दोस्तों लाल दानव के रूप में इसका अंतिम चरण होगा। सूर्य कोरोना मुख्यतः किससे बनी होती है? दोस्तों सूर्य का जो कोरोना बाहरी परत है किससे बनी? तो दोस्तों आयनित गैसों से बनी है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। सूर्य का अध्ययन करने वाले भारत के प्रमुख मिशन कौन सा है? तो दोस्तों आदित्य L1 जो कि अभी भेजा गया था, ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए प्रमुख मिशन लॉन्च किया गया है। सूर्य का मानव जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? तो दोस्तों मानव जीवन पर ऊर्जा का, प्रकाश का और जलवायु संतुलन का प्रमुख प्रभाव पड़ता है इसका सूर्य का मानव जीवन पर। दोस्तों आपको मेरे द्वारा दिए गए 100 प्रश्न बहुत ही उपयोगी है, आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।